अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मैं हूं आपका मेज़बान अली आरिफ। नाज़रीन, हुकूमत की जानिब से चीनी डीलर्स के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन का आगाज़ कर दिया गया है, जिसमें FIA तहकीकात कर रहा है। हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि चीनी डीलर्स मुनाफाखोरी करते हैं, जिसकी वजह से चीनी महंगे दामों आवाम तक पहुँचती है। मगर साथ ही साथ हुकूमत ने यह भी दुकानदारों पर वाज़े किया है, होलसेलर्स पर वाज़े किया है कि 85 रुपये किलो चीनी आपने बेचनी है। मगर होलसेलर्स ये कहते हैं कि जब हमें 96 रुपये पड़ेगी तो हम 85 रुपये कैसे बेच सकते हैं। और इसी तमाम सूरत हाल के पेश नज़र ये जो क्रैकडाउन हो रहा है और जो हुकूमत का मौक़िफ़ है, दुकानदारों का मौक़िफ़ है, होलसेलर्स का मौक़िफ़ है, डीलर्स का मौक़िफ़ है, इसके पेश नज़र अकबरी मंडी लाहौर में इस वक्त चीनी नायाब हो चुकी है, शॉर्टेज हो चुकी है चीनी की, चीनी गायब हो चुकी है। और अब ये चीनी आवाम तक कैसे पहुँचेगी, सस्ती या महंगी, ये तो बात की बात है, पहुँचेगी कैसे, ये एक बड़ा सवाल है। आवाम से भी बात करेंगे और मंडी में इस वक्त सूरत हाल क्या है वो भी जानेंगे। इस वक्त जी हम अकबरी मंडी में मौजूद हैं और यहाँ पर होलसेलर्स भी बैठे हुए हैं, जो कि हर चीज़ किराने की आपको यहाँ से मिलेगी। राशन का सामान लेना है आपने, दुकानदार यहीं से तमाम तर चीज़ें लेके जाते हैं। मगर अगर बात करें हम चीनी की, तो चीनी आज मार्केट में मौजूद नहीं है। और अंकल जी, कितने दिन हो गए चीनी गायब है, नायाब है? ये तो एक दिन आती है, दो, बस एक गाड़ी, वो उसी में की जाती है। एक गाड़ी? बस एक गाड़ी, वो कोई लेके आता है बस। हाँ। बाकी कोई लेके आता ही नहीं इधर, वो चीनी लेके आता ही नहीं इधर, कोई भी नहीं आता इधर। उसकी वजह क्या है? क्या हमारे ऊपर FIA ना पड़ जाए? नहीं, अब वजह यह है कि वो मिल वालों को कंट्रोल करे। मिल वाले जो रेट देते हैं ना, उस हिसाब से ओपन कर दें कि ये इतने की मिलेगी, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगी। मिल जाएगी, सबको मिल जाएगी फिर। तो ये अपना रेट बना के ना, ये खुद ही तो ये मिल वाले देते हैं नीचे से, ले जाओ। उधर पकड़ता कोई नहीं है, ये निकले दुकानदार को पकड़ते हैं, उसको पकड़ लिया, उसको पकड़ लिया, इतने पैसे जमा कर लिए। वो गरीब मार है सारी, वो गरीब मार लोगों की, बड़ों को पकड़ते नहीं है। मिल वाले को पकड़े, मिल वाले को पकड़ेगा फिर कामयाब होगा, ये कामयाब होगा ही नहीं। ठीक है जी, इनको लगता है कि ज़ाहिर है मिल वालों के खिलाफ इनका कहना कार्रवाई करें, लेकिन कार्रवाई तो हो रही है ऑलरेडी। हम देख रहे हैं मुख्तलिफ जो मिल मालिकान है उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। आप कोई शॉपिंग करने, खरीदारी करने आए हैं यहाँ पे? हम लोगों की चीनी लेने आए हैं। चीनी लेने आए हैं अकबरी मंडी में? और कैसी बात है, अकबरी मंडी में चीनी नहीं है? मोहल्ले में भी नहीं दे रहे। मोहल्ले में भी नहीं है? मोहल्ले में 120-30 रुपये रेट रखा हुआ हम लोगों ने। 120-30 रुपये किलो? 30 रुपये रेट रखा हुआ है, तो वो भी नहीं मिलती। वो भी हम होलसेल की मंडी में आ गए, शायद यहाँ से मिल जाए, पर यहाँ पता नहीं कहाँ मिलती है। अभी तक जो सूरत हाल हमें पता चली है वो तो यही है कि चीनी यहाँ पे नायाब है, लेकिन हो सकता है कि ब्लैक में महंगी मिल जाए। क्यों अंकल जी? मिलती है, लेकिन जो दिहाड़ी तोड़ के जाता है ना, इधर आता है जो सारी दिहाड़ी खड़ा रहता है, तो किसी मिल जाएगी, वो जितनी मिल जाता है। बात ये होती है कि ब्लैक तो होनी है, फिर ऐसे ओपन तो है नहीं है। अभी यूटिलिटी स्टोर क्या करते हैं? कुछ भी नहीं करते, वो बड़ी पतली देते, वो देता कोई नहीं है। क्या सूरत हाल है चीनी की? मार्केट में चीनी क्यों नहीं, गायब क्यों हो गई है? जिस दिन घूमने ऐलान किया उस दिन से दूसरे दिन की गायब है चीनी। जब ये क्रैकडाउन शुरू किया उस दिन से मिल ही नहीं रही है। जिस वक्त भी जिस चीज़ को इन्होंने कंट्रोल किया वो चीज़ नायाब हो गई है। ये ना करते तो ये हो सकता है ये 100 से यहाँ ही बिकती रहती। ये कंट्रोल करने से ये हाल बना हुआ है। अगर ये ना करते तो हो सकता वहाँ ही रहती। अच्छा, वही सही कह रहे हैं, कंट्रोल करने की कोशिश की है तो ब्लैक में 120-30 की बिकना शुरू हो गई है। पहले फिर 100 की मिल रही थी तो वो मिलती रहनी थी, वो ऐसे नहीं रेट चल बनना था। मगर ये इनकी वजह से हुआ है। मगर ऊपर ये सब ये कर रहे हैं, ये दुकानदार और छोटे परचून वालों को ये तंग कर रहे हैं, उनको ये सब चेकिंग कर रहे हैं। यहाँ से लेकर एक 50-60 रुपये तो इस तोड़े का किराया, 1.5 रुपये किलो का किराया है। यहाँ से 400 रुपये शॉपिंग बैग हैं किलो, और ये साथ लगा के वो जो ये देते हैं मंडी से, वो सबसे हल्के सामान का रेट देते हैं, अच्छे सौदे का सामान। इनका ये कहना है कि हमें 96 रुपये के करीब पड़ती है किलो। मुझे वो हमें तो ये पता नहीं है। गवर्नमेंट कहती है 85 बेचो, 85 बेचो, मगर 85 मिल भी जाए तो परचून 85 नहीं बेच सकती। इधर किराया खर्चा मिलती नहीं भाई। मिले हाँ कोई बात नहीं, परचून वाला बेचने तैयार है, मिले तो सही। मतलब परचून की दुकान पे वो कहते हैं जी कि हमें चीनी मिल ही नहीं रही है, आगे आ ही नहीं रही है, तो हम आगे क्या बेचेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी,
आपकी दुकान है या आप खरीदारी करने आए? रिक्शा खड़ा आपको नजर आ रहा है। अच्छा, आपका रिक्शा है? को खाना खिलाते हैं वो अलमाइदा। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। वो रिक्शा आपको नजर आ रहा है हमारा खड़ा, बिल्कुल, भी कराते बिल्कुल। हैं। तो मैं चीनी लेने आया हूँ, चीनी रखी हुई है लेकिन वो कहते हैं नहीं। चीनी रेट रखी हुई भी है? पूछा उन्होंने, जाहिर है सर जी एक चीज़ शार्ट हो ना वो फिर अंदर ग्राउंड हो जाती है, आपको भी पता है। बिल्कुल ऐसे ठीक है, जब तक उसका रेट कंफर्म नहीं होगा वो भी मजबूर है इस वजह से कि पीछे उनको महंगी मिल रही है, आगे वो सस्ती बेच नहीं सकते। हुकूमत सिर्फ अपने दावे कर लेती है लेकिन पूरे नहीं कर पाती। ये बताएं, चीनी की जो इस वक्त सूरत हाल बनी हुई है, चीनी गायब हुई पड़ी है या महंगी बहुत ज़्यादा मिल रही है, ब्लैक में मिल रही है, तो ये अवाम तक रिलीफ जो हुकूमत ने पहुंचाने की कोशिश तो की किसी तरह, वो पहुंचेगा कब और कैसे? नहीं पहुंचेगी, नहीं पहुंचेगी। क्यों जी, आपको क्यों लगता है? ऐसे नहीं कि जब तक ये डंडा नहीं फिरेगा ना तो कोई नहीं चीनी देगा। ये अमीर ममता खान वाला दौर था। अच्छा, एक गवर्नर था पूरे पाकिस्तान का, पूरे मुल्क का एक गवर्नर था, और रात को 1 रुपया गंदम महंगी हुई थी। सुबह उसने ऐलान किया था कि कोई दुकानदार दुकान बंद नहीं करेगा, मैं सामने मेरे बेचेगी, और बेची थी उसने। आज 4 गवर्नर बैठे हैं पाकिस्तान के, 4 आधा पाकिस्तान दे के, तो हमारे मुल्क का वही हाल है। चीनी ज़मीन दोज की हुए टनों के हिसाब से, अभी जाके दुकानें खुलाओ तो टनों के हिसाब से पड़ी है चीनी, लेकिन गरीब आदमी को नहीं मिल रही है। वो दे रहे हैं, खाका सा दे रहे हैं, 80 रुपए किलो का बोर्ड लगाया हुआ है, बड़ा बोर्ड लगा हुआ है। यानी आप कह रहे हैं हुकूमत मजीद सख्ती जब तक नहीं करती तब तक आवाम को रिलीफ नहीं मिलेगा? नहीं फेरेगी तो नहीं, हम लोग नहीं सुधरेंगे, सीधी बात है। कुछ मजीद भी शहरी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं जी, अकबरी मंडी में, और चीनी लेने यहाँ पे आए हुए हैं। चीनी मिली है अभी तक इन्हें? नहीं मिली, जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का चीनी शुक्र। लेने आए, नहीं मिली? बिल्कुल नहीं, चीनी बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे। हम पूरी मार्केट बैठ चुके हैं, चीनी बिल्कुल भी नहीं मिल रही। क्या वजह बता रहे हैं, क्यों नहीं रख रहे? बस ये हुकूमत अपना कर रही है। अभी हुकूमत कहती है 85 में बेचो, तो ये कहते हैं हमने नहीं बेचनी। नहीं बेचनी है हमने, बिल्कुल ये सही। बेच ही नहीं रहे? बेच नहीं रहे चीनी, पूरी मार्केट हम बैठ चुके हैं, अभी तक कोई चीनी का थोड़ा कोई किलो भी नहीं मिल रही यहाँ से। तो नहीं, आपने दुकानों पे लेके जानी होती है, दुकानों पे बेचते हैं लोग। जब आपसे सवाल करते हैं कि भाई चीनी क्यों नहीं मिल रही, लोग तो ऐसे भी होंगे जो कहते होंगे चलो यार थोड़े पैसे ज़्यादा ही ले लो, दे तो दो। ऐसे भी लोग हैं क्या? नहीं है? बिल्कुल ऐसे ही लोग भी हैं। हमने बेसिकली शॉपकीपर नहीं है, हम राशन के लिए सामान लेने आए हैं सुबह से ना। 8:30 से अब तक ये टाइम हो गया है, चीनी किसी शॉप से नहीं मिली है। 4200 रुपये चीनी का रेट है, 4800 रुपये तक अभी कह दिया, लेकिन वो सामान नहीं दे रहे हैं। अच्छा, आपने कहा कि हमसे पैसे ज़्यादा ले लो, भी ले लें लेकिन सामान दे दें, लेकिन वो कहते हैं चीनी है ही नहीं। चीनी है ही नहीं, बिल्कुल। अच्छा, लेकिन ब्लैक में चीनी फिर भी मिल रही है, वैसे महंगी मिल रही है लेकिन मिल रही है, लेकिन हुकूमती रेट पे तो बिल्कुल कहीं पे नहीं मिल रही है। अब इसका क्या सोल्यूशन आपको क्या लगता है? कि देखें, एक तरफ पकड़ दकड़ हो रही है कि जी सट्टेबाजी चलती है, चीनी महंगी मिलती है। जो मिल्स हैं, अगर चीनी वहीं से, क्योंकि जो डीलर्स हैं वो तो कहते हैं हमें मिल से महंगी मिल रही है, तो चीनी जब पीछे से महंगी मिलेगी तो सस्ती कैसे बिकेगी? पीछे से महंगी मिलने का तो हमें नहीं पता, हम तो मार्केट में चीज़ लेने आए हैं। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि चीज़ जो मार्केट में है वो प्रोवाइड होनी चाहिए, जो हुकूमती रेट है अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। जिस तरह और चीज़ें मिल रही हैं, चीनी भी मिलनी चाहिए। अब सारा सामान ले लिया, सिर्फ चीनी की वजह से कल हम राशन नहीं दे पाएंगे। कसूरवार किसको समझते हैं इस पे आप? कि जैसे देखिए, आपको याद होगा पेट्रोल सस्ता हुआ, पेट्रोल नायाब हो गया। नायाब किसने किया था तो सही ना सबके पास? बिल्कुल गवर्नमेंट की कसूरवार है इसके अंदर। गवर्नमेंट क्या कसूरवार है? देखिए, पेट्रोल तो सस्ता मंडी में हुआ, मंडी में हुआ, सस्ता पड़ा पेट्रोल, सस्ता आपने खरीदा, लेकिन आपकी कोशिश थी कि आप महंगाई बेचें। हुकूमत ने कहा नहीं, जितने का पड़ा उतने का बेचो, थोड़ा प्रॉफिट रख लो, लेकिन आपने पेट्रोल बेचना बंद कर दिया। लेकिन फिर हुकूमत को घुटने टेकने पड़े, पेट्रोल महंगा करना पड़ा। अब आपको क्या लग रहा है कि चीनी जो का 85 बेचो तो गायब हो गई है, अब मिलेगी 85 या फिर हुकूमत को दोबारा घुटने टेकने पड़ेंगे और दोबारा से हम देखेंगे 100-110 रुपये चीनी मिलेगी? ऐसे ये महंगी होगी तो फिर ही मिलेगी, सस्ती बेचने में तो कहीं से नहीं मिल रही है। ये आपको क्या लगता है, सस्ती मिल पाएगी या महंगी करनी पड़ेगी? कोई नहीं मिल पाएगी, कोई भी बिल्कुल भी नहीं मिल पाएगी। ये भाई बात कर रहे हैं कि अभी तक सुबह के आया भी है माल, तो फिर भी नहीं माल मिल रहा। माल आया भी है, फिर भी नहीं मिल रहा। अच्छा, माल आया है यानी माल मौजूद है। गड्डी क्या करती है अकबरी मंडी, 1-2 गड्डी कुछ नहीं करती। 100 गाड़ी इतने चीनी की लागत है, एक गाड़ी क्या करे थी, कुछ नहीं करती। लाइन में लग गए, एक तोड़ा लैन आना, सुबह आना, शाम को एक तोड़ा घर ले जाना है, और एक क्या वो भी ब्लैक में मिल रही है। नहीं, अब हो ये रहा है कि अगर इस मार्केट में चीनी आ रही है नहीं आ रही, क्योंकि ये गाड़ियां मूव होती हैं पूरी, तो अब डायरेक्टली ब्लैक में गाड़ी पीछे से मूव हो रही है और मुंह मांगे दामों पे मूव हो रही है। हुकूमत को अगर कोई कार्रवाई वाकई करनी है, कोई एक्शन लेना है, सस्ते दामों आवाम को रिलीफ प्रोवाइड करना है। चीनी तो है, ऐसा नहीं कि चीनी मुल्क से गायब ही होगी अचानक से, चीनी तो है, लेकिन अब हम ये देखते हैं
कि हुकूमत कैसे इंश्योर करती है कि हुकूमत ने जो रेट दिया है उस रेट पर मिल से भी आगे लेके दे, उस रेट पर सस्ते दामों यानी, और आवाम तक भी पहुँचे। मगर ऐसे अभी तक की जो सूरत हाल है ये तो कोई सोल्यूशन की तरफ मामला जाता नज़र नहीं आ रहा। ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। शहर भर में चीनी नायाब हो चुकी है, शॉर्ट हो चुकी है। लोग जेब से पैसे देने के लिए तैयार हैं लेकिन चीनी मार्केट में नहीं मिल रही है। हुकूमत ने कहा 85 रुपये ही बेचनी, दुकानदार ने महंगी बेची तो आपको हम पकड़ेंगे या जुर्माने करेंगे। FIA भी क्रैकडाउन कर रहा है। तो ऐसे में दुकानदार भी डर गए हैं ज़रा और चीनी बेच नहीं रहे। उनका कहना है हमें चीनी महंगी मिली है तो हम चीनी सस्ती कैसी बेच दें। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? चीनी मिल रही है जी बाज़ार में? भाई पड़ी है, वो दे नहीं रहे। चीनी पड़ी है, दे नहीं रहे? दे नहीं रहे। क्या कह रहे हैं? वो कहते हैं नहीं देनी हमने, वाकफ बंदे को दे रहे हैं, आम नहीं दे रहे। नहीं तो वाकिफ बंदे को भी महंगी दे रहे होंगे ना, सस्ती तो नहीं दे रहे होंगे। 4800 का तोड़ा दे रहे हैं। तो ये हुकूमत अगर कभी कोशिश करती है आवाम तक रिलीफ पहुंचाने की तो इस तरह थोड़ा पहुँच दी जैसा हुकूमत कर दी। हुकूमत क्या चाह रही है और होना क्या चाहिए? होना यही चाहिए कि जेड़ी मर्जी हुकूमत हो, किसी आवाम को तो तलक नहीं। ये चीज़ा सस्तियां हो, अद्धी अद्धी कीमत चीज़ा होना आपे कम सीधा। दाल जड़ियाँ दाल 50-60 रुपये होनी चाहिए, चीनी 40 रुपये होए, घ्यो 150 रुपये होए, तो आपे आवाम का जिंदगी नहीं भूलेगी। देखे ना इतने बड़े बड़े दुकानदार बैठे हुए हैं, ये अकबरी मंडी में, ये तो कह रहे हैं कि जी हमें तो 96 रुपये चीनी पड़ी, आप कह रहे हैं 40 रुपये लोगों को दे, कैसे देनी चाहिए ना इन्होंने? नहीं हुकूमत चाहिए अपने कोलों खर्चा जो होर चीज़ों के पैसे लाते हैं इधर लावे। सर क्या चीज़ें खरीदारी करने क्या आए हैं यहाँ पे? सर ये सामान लेने आए थे, चीनी नाम की तो इधर चीनी पता किया वो है ही नहीं मार्केट में। तो चीनी अब तो रमज़ान सर पे है तो चीनी की तो ज़रूरत होती है, रोज़ाना कोई ना कोई शरबत बनाना होता है इफ्तारी में, चीनी तो डलती है। तो फिर चीनी बाकी खानों में भी डलनी है, चीनी का क्या करेंगे फिर? अब चीनी का सब्र करेंगे, फिर यही हो सकता है। ये जहाँ पे 80 का बता रहे 180 में लेंगे, फिर यही कुछ ही करेंगे और क्या कर सकते हैं। बच्चों की ख्वाहिशें तो पूरी करनी है ना फिर साथ। नहीं तो हुकूमत तो चाह रही है सस्ती चीनी पहुंचे आवाम तक, लेकिन चीनी पहुंच ही नहीं रही है। तो हुकूमत ने खुद ही तो छुपाई है, खुद ही तो अपने बंदे मेन बैठे हुए हैं ना जो ड्रामे की के खिलाफ तो कार्रवाई हो नहीं रही। नो वो नहीं करनी है, अल्लाह की मेहरबानी से होनी भी नहीं। जंगीर का जो ये इशू उठाया है ना, ये सिर्फ एक ड्रामा है, सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए। आगे होना कुछ नहीं आपको लगता? होना अल्लाह की मेहरबानी से, आप ही देख लेना, आप भी सारा दिन यही काम करते हैं लेकिन कुछ भी नहीं होना। चीनी गायब हुई पड़ी है, नायाब हो, तो शहरी क्या करें फिर? चीनी धर्मपुरा से लेने के लिए आए यहाँ पर। धर्मपुरा से आए हैं और रास्ते में कई जगह से पता किया चीनी नहीं मिली। नहीं मिल रही चीनी। यहाँ मिली? यहाँ पे भी नहीं मिली चीनी। तो ये ऐसे क्यों होता है? हुकूमत कहती है हम रिलीफ दे रहे हैं आवाम को, चीज़ सस्ती करेंगे, लेकिन आगे लोग ऐसे बैठे हुए हैं, ताजर बरादरी हमारी ऐसी बैठी हुई है कि वो चीज़ गायब ही कर देती है। हर रमज़ान में ऐसा होता है, पहले भी ऐसा होता था, ये तब्दीली तो कोई नहीं आई, वही है। ये हुकूमती रेट को चैलेंज करने वाली बात नहीं है कि ये सारी सूरत हाल जो है बिल्कुल ऐसे ही। तो हुकूमती रेट है इस मुल्क में? नहीं जी, क्योंकि नाम की नहीं है, रेट नाम। अब क्या होगा, आपको क्या लगता है अब आगे क्या होगा? चीनी सस्ती मिलेगी लोगों को या महंगी करनी पड़ेगी दोबारा? मेरा नहीं ख्याल कि मिलेगी। जो सूरत हाल है कि चीनी नाम की महंगी करेंगे तो ही मिलेगी। बिल्कुल मिलेगी, महंगी करेंगे तो मिलेगी, सस्ती नहीं मिलेगी। एक और शहरी जी हमारे साथ मौजूद हैं, ख़रीदारी के लिए यहाँ पे आए हैं। ग्रॉसरी राशन जो घर का है वो इन्होंने यहाँ से लेना है। सर सामान तो आपने लिखवा दी है, चीनी लेकिन मार्केट में अभी नहीं मिल रही, चीनी नायाब है, अवेलेबल नहीं है, या अवेलेबल है भी तो दे नहीं रहे, बेच नहीं रहे हैं, तो क्या आवाम फिर क्या करेगी? कोई मुतबादिल इस्तेमाल कर ले चीनी का कुछ दिन या क्या करे? कहने का मकसद ये आवाम भी क्या कर सकती है। जिसको जिस रेट पे चीनी मिल रही है वो ले जा रहा है, जिसका जहाँ दाल लग रहा है वो ले रहा है, और जो दुकानदार है जिसका जहाँ दाल लग रहा है जिस रेट पे उस रेट पे वो दे जा रहा है, वो भी मजबूर है। ये दाल लग रहे हैं लोगों के, मतलब ये जो यहाँ पे लास्ट टाइम कब चीनी ली थी यहाँ से और क्या रेट मिला था? लास्ट टाइम चीनी ली थी ये परसों की बात है, मैंने अकबरी मंडी जो मेन है ना, वहाँ से मैंने 98 की ली है चीनी। 98 रुपये? 98 रुपये किलो। ठीक है, तो यानी आप कह रहे हैं अकबरी मंडी से 98 मिल रही है, तो बाहर जो मार्केट्स हैं, दुकानें हैं मोहल्लों की, वहाँ पर अगर 100 रुपये या 105 रुपये मिलती भी है तो वो ठीक अपनी जगह पर राइट है। हाँ ठीक है, लेकिन उनको तो जुर्माना कर दिया जाता है, उनकी तो दुकान सील कर दी जाती है कि आप इतनी महंगी क्यों बेच रहे हैं। गलत है, गलत है। अगर 4-5 रुपये अगर वो कमा रहा है तो ठीक है, उसका किराया भी तो लगना है। नाज़रीन रमज़ान की आमद है और इसी सिलसिले में आप देख सकते हैं कि हम अकबरी मंडी में मौजूद हैं और यहाँ पे लोगों की बड़ी तादाद है।
और यहाँ से कोशिश कर रही है कि राशन ख़रीदे और लिस्टें लेके आए हुए हैं क्या क्या सामान चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? जी हाँ जी, शुक्र है जी अल्लाह। राशन की ख़रीदारी के लिए आए हैं आप? जी हाँ जी। यहाँ पे आने की क्या वजह होती है? तो सामान सस्ता मिल जाता है, म्यारी मिल जाता है? नहीं, यहाँ पे है थोड़ा चीज़ अच्छी मिल जाती है, एक नंबर चीज़ है इनकी। ठीक है। बाहर स्टोर से लें तो चीज़ भी 2 नंबर है, कोई सस्ती भी नहीं है। यहाँ से सस्ती मिल जाती है। कितनी सस्ती मिलती है? अभी जो दालों के रेट चल रहे हैं, चावलों का जो रेट चल रहा है, या फिर हम आटे की बात कर लें, चीनी की बात कर लें, क्या चीज़ें पहुँच रही हैं आवाम तक सही, अच्छी और सही रेट पर? बस यहाँ पे तो मसालों वाले, ये तो मसाले वाले हैं ना। चीनी जो है ना वो तो 100 से कम नहीं मिल रही, 110, 110 मिल रही है। ठीक है। स्टोर पे भी नहीं मिल रही है, स्टोर पे तो चीनी आई नहीं है, वो देते भी नहीं है, कहते हैं बाहर जाके लो। चीज़ें कुछ आपने सामान लिया, चीनी मिल रही है मार्केट में? नहीं, बहुत मुश्किल से। अभी मेरे सामने 4 लोग आए हैं तो उनको बड़ी मुश्किल से नहीं मिल रही है, मतलब ये लोग मना कर रहे हैं। मतलब जो पूछने आता है कि चीनी है तो उसे मना कर दिया जाता है कि चीनी नहीं है। नहीं, अब ये नहीं पता कि पीछे से आ नहीं रही है, क्या है, क्या मसला है। हाँ, मतलब ये बड़ी एक अजीब सी सूरत हाल है कि हुकूमत जब भी किसी चीज़ का एक्शन लेती है, नोटिस लेती है, चीनी का कह रहे हैं कि जी हमने माफिया को लगाम डालनी है, चीनी का रेट कम करना है, लेकिन रेट क्या कम करना है? अभी तो मार्केट में मिल ही नहीं रही है लोगों को, तो फिर क्या इस्तेमाल करें? अभी मुझे पिछले दिनों देखा था कि चीनी का रेट बहुत बढ़ रहा था, उसके बाद फिर कम हुआ था और अब बिल्कुल ही गायब हो गया। बता देना, चीनी नहीं आ रही पीछे से। मैंने बताया आपको मेरी जान, नहीं यार चीनी पीछे ही नहीं है, हम कहाँ से ला के बेचे उसको? चीनी आई नहीं रही, बिल्कुल यार। पहले जो थी थोड़ी पड़ी हुई थी वो नुकसान करके बेची है, 85 में लगा के बेची किलो। ये हुकूमत ने आपको कहा कि जी आपने बेचनी ही 85 की है, बेशक आपने 90 की लिए, 100 की लिए है। जितने बैग पड़े हुए थे कोई 7, 8, 10 से वो सेल कर दिए, लेकिन इतना ज़्यादा फ्लो है कि लोग लड़ना शुरू हो जाते हैं। इसलिए आपने कहा कि हमने लानी नहीं। हमने रिश्ता यही सोचा कि बिल्कुल नहीं लेके आना। अच्छा, और मुझे ये भी बताएं कि 85 में कह तो देते हैं कि आप बेचें, आपको हुकूमत ला के देती है 85 से कम में? 400 रुपये बैग का रेट है, 96.5 में महल पड़ रही है, लेकिन वो हम ला ही नहीं रहे। कैसे उसको 96.5 में ला के उसको 85 में बेच। अच्छा, आटे का भी मैं देख रहा हूँ, आटा भी आजकल मार्केट में 840 रुपये का था। ये दुकान पे 860 रुपये का ही था और 860 रुपये का ही है। अच्छा, वो जो उन्होंने रमज़ान बाजार वगैरह लगाए हुए हैं उनमें वो 840 का देते हैं, दुकानों पे 860। जी बिल्कुल ऐसे ही है। चीनी का जो मामला है वो उन्होंने बता दिया जी कि हुकूमत, वो देखिए उन्होंने लिख के लगाया हुआ है चीनी 85 रुपये किलो, रेट तो ये है, लेकिन अवेलेबल नहीं है। अवेलेबल क्यों नहीं है? ये कहते हैं हमें 96 रुपये की 1 किलो पड़ती है, तो हम यहाँ पे ला के 85 रुपये में कैसे बेचें? अगर बेचेंगे भी तो हमारा नुकसान होगा, इसलिए हमने ये फैसला किया है कि हम चीनी खरीदेंगे नहीं और चीनी यहाँ पे बेचेंगे नहीं। माँ जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो, अल्लाह मियाँ ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे। उनको समझाओ, क्या करें, कहाँ जाएं हम, कहाँ से मांग के खाएंगे? देखो मांग के लाई हूँ किसी के घर से, और कहाँ से मैं चली हूँ, है कोई दुख? इतनी तकलीफ होती। इस बच्चे का बाप सीढ़ी पे से गिर गया, टांग उसकी में चोट लग गई, राशन कहाँ से लाऊं? वही मेरा कमाने वाला। हमारी तो ज़िंदगी अजाब कर दी है। ऐसा इमरान खान बैठा है, उसे सोचना चाहिए, गरीबों का सोचो। जिन्होंने दुआएं देनी है, तो जब गरीबों को सोचोगे नहीं तो गरीबों ने तो फिर वही, क्या करें, कहाँ जाएं? मैं तो कहती थी आप लोग मुझे मिलें और मेरी खबर वहाँ तक जाए कि गरीबों का एहसास करो, जिन्होंने दुआएं मांगी थी कि अल्लाह करे चलो ये आएंगे, सब दुनिया की सुनेंगे और हमारी भी सुनेंगे। हम तो मेहनत कर कर के हड्डियों में दर्द, अब कभी आपसे लो, कभी उससे लो, कभी उससे लो, घर का वक़्त पास कर रही हूँ, क्या करें? उनको समझाओ। हाँ जी, हम बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नहीं जी, उन्होंने कहा जी हम तो चाह रहे हैं कि हम दुआएं लें हमसे, हमारे लिए, लेकिन कुछ करें तो सही। अभी तो हर चीज़ दिन ब दिन महंगी होती चली जा रही है, बस तसल्लियाँ सुनने को मिल रही हैं कि कुछ किया जाएगा, आपने घबराना नहीं। हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उस कोशिश का कोई फ़ायदा नज़र भी तो आए। लाले पड़े हुए हैं, चीनी गायब है, मार्केट में चीनी नहीं मिल रही, लोग चीनी ढूंढ रहे हैं। क्या करें, चीनी खाना बंद कर देते, मेरा ख्याल है फिर मिल जाएगी। इसका मुख्तसर सा मैं जवाब दूं। हमने अयूब खान का भी मैंने दौर देखा है और जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब। ठीक है। उस वक्त चीनी थोड़ी सी महंगी हुई थी, तो इतने जुलूस जल से निकले थे कि अयूब खान साहब को हुकूमत छोड़नी पड़ गई थी। एक बात
भुट्टो के दौर में प्याज महंगा हुआ था। हबीब जादव ने लिखा था कि सेबां दे भा गंढे विकन समर दे भा मलेशिया बल्ले फखरे एशिया। तो अब इमरान खान साहब ने ये कोशिश तो की है, लेकिन हम उस वक्त मानेंगे उस्मान बज़दार साहब को या इमरान खान जब हज़रत अमीर अल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की तरह बेस बदल के अपनी आवाम की वो शिकायत सुनेंगे कि लोग किस तरह परेशान हैं बिजली के बिलों से, चीनी से, आटा से। और ये जो माफिया जब तक ख़त्म नहीं होगा उस वक्त पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नाम हासिल किया गया था, जो हम आज बड़ी मुश्किलात में और कोरोना वायरस की वजह में मुश्किलात में घिरे हुए हैं। अल्लाह करे इस हुकूमत को और ये जो चीनी माफिया है इनको अल्लाह माह रमज़ान की आमद है रहमतों और बरकतों वाला महीना, जिसमें हर बंदे गरीब आदमी ने रोज़े रखने होते हैं। क्या चीज़ें लेने निकले हैं घर से? लेने निकले, कुछ रमज़ान की तैयारी के लिए निकले हैं। रमज़ान की तैयारी, मज़े की बात यह है कि लोग यहाँ पे रमज़ान की मुबारक महीने की तैयारी में मसरूफ़ हैं, लेकिन जब बाज़ार में जाते हैं कोई चीज़ का रेट कहाँ पहुँचा हुआ है, कोई चीज़ ब्लैक में बिक रही है, कोई चीज़ मिल नहीं रही है। ये कैसा हमारी कैसी मुस्लिम रियासत है कि यहाँ पे 2 नंबरी उरूज पे पहुँच जाती है रमज़ान में? हाँ जी, ये बिल्कुल हमारे लिए शर्मनाक बात है। दूसरे ममालिक की अगर उनको देखें तो जब उनका कोई त्यौहार आता है तो वो चीज़ों को सस्ती करते हैं, हमारा जो माफिया है वो चीज़ों को महंगी करता है। ये चीनी 85 रुपये लिख के लगाई हुई है, ये भी गरीब आदमी की पहुँच से बालातर है, ये भी ज़्यादा रेट है। ये भी ज़्यादा ही है, लेकिन इस पर भी नहीं मिल रही। इस पर भी नहीं मिल रही। दूसरे नंबर पर जब भी किसी चीज़ का रेट कम होता है, पेट्रोल को देख लें, जब रेट कम होता है तो वो शार्ट कर देते हैं, जो ही बढ़ता है 1 रुपया भी तादाद में मिलता है, वो ला तादाद में मिलता है। तो बस ये हुकूमत को एक्शन लेना चाहिए, पता नहीं कब लेंगे, ये हमारी ज़िंदगी में नहीं होने वाला। लेकिन सिर्फ एक्शन ना लें, अगर एक्शन लेते हैं तो फिर वो करके भी दिखाएं। ये ना करें कि वो माफिया के आगे घुटने टेक दें और बाद में कहें कि चलें आपने जिस रेट पे बेचना है वो ही कर लें, लेकिन चीज़ आवाम तक पहुँचा दें। हाँ, पहले तो हम यही होता देखते आए हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे। इस वक्त हमारे साथ किराना एसोसिएशन लाहौर के सदर मौजूद हैं हाफिज़ आरिफ साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अकबरी मंडी में इस वक्त हम तो जिससे भी पूछ रहे हैं, जहाँ से ही पता कर रहे हैं, कह रहे हैं चीनी नहीं है। तो ये चीनी क्या आना बंद हो गई या मार्केट से गायब हो गई, वजह है क्या? अच्छा, सबसे पहले तो ये है कि जब स्टार्ट हुआ है 22 मार्च को लास्ट चीनी आई थी लाहौर में। लाहौर को 500 टन चाहिए होती है टोटल चीनी। अब अगर मिल के जितनी अब आज तक गवर्नमेंट ने मंगवाई है वो भी मिल के 500 टन नहीं होती। ये 500 टन कितने दिनों के लिए होती है? ये पर डे होती है। पर डे 500 टन, 24,000 हमें बैग चाहिए होता है लाहौर में, जो टोटल मिला के भी आज तक 24,000 नहीं हुआ। तो फिर उसकी ये ख़राबी ये होती है कि फिर ब्लैक मार्केट और ब्लैक करने वाले लोग मार्केट में आ जाते हैं, ये उनको मौका मिल जाता है। ये मौका फराहम किया गवर्नमेंट ने, क्योंकि गवर्नमेंट के पास कोई प्लान बी नहीं था, कोई मैकेनिज़्म नहीं था कि अगर हम उनके ऊपर हाथ डालते हैं तो चीनी आवाम को कहाँ से मिलेगा। कम से कम आवाम का भी तो ख्याल करना चाहिए था ना, जिन्होंने एंड कंज्यूमर है उसके पास चीनी नहीं है। अच्छा, ये जो गवर्नमेंट को चीनी नहीं मिल रही, लेकिन ये जो ब्लैक करने वाले हैं उनके पास ज़ख़ीरा पड़ा है चीनी का? ज़ख़ीरा नहीं पड़ा, डायरेक्ट गवर्नमेंट बेच रही है, मिलें बेच रही हैं। अच्छा। 9,200 रुपये में पहुँच मिल रही है, जितनी मर्ज़ी ले ले वो आपको मिल रही है। अगर यही चीज़ जो गवर्नमेंट ने कहा था कि हम 80 रुपये में जमा, अभी भी मैं 24 टन के पैसे जमा करवाने जा रहा हूँ, वो बनती है 480 बैग। अब देखें जितनी रिक्वायरमेंट है उसका 1% भी नहीं है लाहौर में, तो अगर नहीं है तो ये कहाँ से पूरी करनी है आप लोगों ने? अभी अगर नहीं पूरी करनी तो फिर आपका हक है कि आपको 100 रुपये किलो चीनी या 120 रुपये किलो चीनी मिले। अब उसके बाद गवर्नमेंट ने ये काम शुरू किया कि 96 रुपये में खुद लेके दी। इस चीज़ के डीसी साहब को पता है, कमिश्नर साहब को पता है, चीफ सेक्रेटरी को पता है। इन्होंने हमें लेके दी 96 रुपये किलो के, आपने 93 रुपये एक्स मिल रेट और 96 में रिटेल बेचनी। एक दिन चीनी लेके दी, दूसरे दिन इन्होंने रेट कर दिया 85 रुपये किलो, और वो मैं समझता हूँ गन पॉइंट पे सेल करवाई इन्होंने 85 रुपये किलो, 10 रुपये किलो का वो फ़र्क आ गया वो चीज़ की। और वो सारा जो बोझ था वो दुकानदारों ने बर्दाश्त किया? जी जी बिल्कुल, वो जुर्माने की सूरत में किया, चीनी पकड़ ली, वो किया। अभी भी एसी जो बने हैं ना, एसी शालामार, उस बंदे को भी ये चीज़ की समझ आनी चाहिए कि आप एसी हो यार, कोई क्लर्क नहीं हो।
तो वो 3 स्टोरों पे गया है जिनके पास चीनी नहीं थी। चीनी ना होने की वजह से वो स्टोर सील कर दिए, जिनको 15-15 हज़ार जुर्माना के दौर में इतनी महंगी क्यों है? शायद इस वजह से भी हो सकता है कि हुकूमत कह रही हो कि भाई किसी तरह चीनी हमने सस्ती करानी है, बेशक जेब से पैसे देने पड़े, लेकिन तब सस्ती क्यों थी? तब उसकी प्रोडक्शन सस्ती क्यों थी? अगर तो प्रोडक्शन सस्ती थी, अब चीनी महंगी क्यों है? ये थोड़ा सा लॉजिकल बात है, ये आवाम तक भी पहुंचनी चाहिए, हुकूमत तक भी पहुंचनी। अच्छा, आवाम को ये पता होना चाहिए कि जो 50 या 55 हो रही थी ना, आवाम को तो बिल्कुल ठीक है कि फ़ायदा, लेकिन उसमें पिछली गवर्नमेंट का कोई तरीकाकार, कोई रूल्स, कोई मैकेनिज़्म नहीं था, कतई नहीं। ना उसमें कोई कमाल नहीं है किसी चीज़ का कि आप कहें कि शहबाज शरीफ साहब ने किया या दूसरे ने, 1% भी नहीं उनका कमाल था। बर्बादी ये हुई कि उसमें ये हुआ कि आपने आलू मार रोड पे आके गिराया, आपने गन्ना जला दिया। क्यों जलाया? कि आपको जितनी डिमांड थी उससे बहुत ज़्यादा आपने गन्ना लगा लिया। उससे ये हुआ कि मिल ऑनर ने अपने मुंह मांगे जो रेट चाहता था वो रेट दिया। उसके बाद केन कमिश्नर को पता होता है कि हमें गन्ना चाहिए कितना होता है, कितने एकड़ पे हम लगाएंगे, हमें हमारी रिक्वायरमेंट पूरी होती है। पूरी दुनिया में असूल यही है, जो ज़री मुल्क है, हालांकि है तो हमारा भी ज़री मुल्क है, लेकिन हमें तो शर्म आती है ना कि हमारी सारी चीज़ें तो बाहर से आ रही हैं, है हम ज़री मुल्क। ये होता है कि केन कमिश्नर को जनवरी फरवरी को पता था कि हमारा शॉर्टफॉल कितना चल रहा है, 1 मंथ का या 6 मंथ का, इनको पहले दिन ही पता होता है, लेकिन करने की कोई कोशिश नहीं करता, कोई जिम्मेदार नहीं है। उनके पास भी कोई ये नहीं मैकेनिज़्म नहीं था पहले हुकूमत के पास भी कि बेतहाशा गन्ना होने की वजह से चीनी 55 रुपये में बेचने पे लोग मजबूर थे। अभी बेतहाशा गन्ना नहीं हो सकता या डिमांड के मुताबिक नहीं हो सकता कि ये रेट को कम कर लिया जाए किसी तरह? जी बिल्कुल हो सकता है, 100% हो सकता है। यही तो मैं कह रहा हूँ कि पूरे दुनिया में जो ज़री मुल्क है उनका यही होता है कि आपकी रिक्वायरमेंट मुल्क की कितनी है। आप पाबंद होते हो कि आपने सिर्फ 1000 या 2000 एकड़ पे गन्ना लगाना है, इतनी पे गंदम लगानी है। आपकी जितनी गंदम कम होती है वो होता है कि एकड़ बढ़ा दिए जाते हैं कि सिर्फ उतने एकड़ में होगा। यानी अगर वो किसानों पर फोकस कर लिया जाए और ये ज़्यादा गन्ना हम उगाएं तो आपको लगता है कि हम चीनी की कीमत उस तरीके से कम कर सकते हैं बजाय इसके कि हम यहाँ पे क्रैक डाउन करें? आपको ये लगता है? तरीकाकार है ही यही कि एक तो ये आपको गंदम बाहर से नहीं मंगवाना पड़ेगी, चीनी बाहर से नहीं मंगवाना पड़ेगी। ये कोई तरीका हो तो फिर है ना। अच्छा, अभी जो चीनी नायाब हुई हुई है क्योंकि FIA का क्रैकडाउन चल रहा है, लास्टली मुझे ये बता दीजिएगा, ये आवाम तक आराम से चीनी कब पहुँचेगी? जब ये क्रैकडाउन ख़त्म होगा, कोई FIA वाला ये मामला सारा सेटल होगा तब? 1 मंथ बाद देख लेना, गवर्नमेंट ने घुटने टेकने इन लोगों के सामने। आपको लगता है गवर्नमेंट ही घुटने टेकेगी? 100% घुटने टेकेगी, क्योंकि उनमें से कोई चीज़ नहीं मिलने वाली इनको। उसके बाद चीनी भी अपने तौर पे रेट जो करना चाहेंगे वही करेंगे। ये लोग नहीं कर सकते। अगर 100 बिकनी है तो 100 ही बिकेगी? 100 ही बिकनी, क्योंकि इनके पास है ही नहीं। सिर्फ मंगवा सकते तो हमसाया मुल्क से मंगवा सकते, जहाँ से 67 रुपीज़ चीनी आ सकती थी। इसके अलावा ब्राज़ील या दूसरे मुल्कों से मंगवाते हैं वो 95 में मिलेगी। तो ये भी बहुत बड़ी ख़राबी कि आप बाहर के मुल्कों को सब्सिडी दे सकते हैं, उन लोगों को दे सकते हो, अपने ज़िम्मेदार को क्यों नहीं देते, अपने कारोबारी लोगों को क्यों नहीं देते, उनको जिनका नाम माफिया इन्होंने रखा हुआ है। ये खुद माफिया, माफिया सबसे बड़ी होती है, नाहिली होती है आपकी जो बेवकूफ़ी है उसका नाम माफिया है। ये तो लोगों को माफिया करके और आवाम को आप जलील कर रहे हैं ना। आवाम का क्या कसूर था इसमें कि वो चीनी 120 रुपये ले? क्यों ले? यही चीनी 72 रुपये में सेल हुई थी, यही गन्ने का रेट था, यही लोग थे, तो 72 रुपये किलो चीनी थी, आम थी। और उसके बाद एक ही दिन खान साहब ने कहा था कि मैं नोटिस लूँगा, नहीं मुबारकबाद दी थी इन्होंने अपनी टीम को कि हमने 72 रुपये किलो चीनी ले आए। तो यार जब वज़ीर-ए-आज़म से पूछे ना कि आपकी टीम लेके आई थी 72 रुपये किलो चीनी, अब 100 रुपये क्यों हुई है? गन्ना महंगा नहीं हुआ, गैस महंगी नहीं हुई, बिजली महंगी नहीं हुई, टैक्स कोई नहीं लगा, तो फिर 72 रुपये वाली चीनी 120 क्यों है? बहुत शुक्रिया हाफिज़ आरिफ साहब हमारे साथ मौजूद थे जी, और उन्होंने तमाम तर चीज़ें जो हैं अपना मौक़िफ़ इस मामले पर दिया है, उनकी अपनी राय जो है इस मामले पर वो उन्होंने दी है, और ये भी बताया है कि अगर चीनी बहरान पर काबू पाना है तो उसके लिए क्या इक़दामात किए जा सकते हैं। मगर हुकूमत के दरमियान और ये शुगर मिल माफिया जिसको हुकूमत कहती है या जो चीनी डीलर्स हैं उनको ले लें, इनकी आपस की टसल के अंदर इस वक्त अवाम जलील और ख्वार हो रहे हैं, क्योंकि महंगी या सस्ती क्या चीनी मिल ही नहीं रही है। नाज़रीन, आज के लिए हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।